राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज आप सबके मध्य फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है और जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं शुद्ध वर्तनी या वर्तनी अशुद्धि पर। और अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी बहुत अधिक पूछी जाती है परीक्षाओं में। कोई भी परीक्षा हो, शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। और यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो परीक्षार्थी कुछ प्रश्नों में बहुत चकरा जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर गलत दे देते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाला है, बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं, अपने साथियों को भी शेयर कर दें जिससे कि सभी साथी क्लास के आरंभ से ही जुड़ जाया करें। ठीक है, किसी का अहित न हो। चलिए बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक पर, नो फालतू की बात। चलिए, हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि को पहले से पढ़ लिया है, एक क्लास हो चुकी है इस पर, पढ़ाई से संबंधित हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, वर्तनी शुद्धि। तो शुद्ध वर्तनी का हमें उपयोग करना है, शुद्ध लिखना है और शुद्ध ही बोलना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अशुद्ध वर्तनी चुनिए। ध्यान रखना है कैसी वर्तनी चुनवाई है, यहाँ पर चुनना है हमें अशुद्ध वर्तनी चुनिए। पैतृक, अहल्या, अंताक्षरी, कवयित्री, ऐसे शब्दों को रखा गया है जो परीक्षा के लिए बेहद खास हैं, परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया है। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं। पैतृक बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, परीक्षा में पूछी गई थी, पिछली यूपी टेट की परीक्षा में पूछी गई थी। अहल्या शुद्ध वर्तनी है, इसका अशुद्ध रूप ये होता है। ठीक है, ये अशुद्ध रूप है ये वाला। इसका अशुद्ध रूप अहिल्या होता है जो प्रचलन में अत्यधिक है। ठीक है, और ये अशुद्ध वर्तनी सी विकल्प सही है। अंताक्षरी, अंताक्षरी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अंत्याक्षरी। क्या होगी? अंत्याक्षरी, ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या है? अंत्याक्षरी। ये है अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, ये अशुद्ध है। और कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग पूछा जाता है तो कवयित्री बिल्कुल शुद्ध है, अर्थात ये भी शुद्ध वर्तनी है, ये भी शुद्ध है और ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। सी विकल्प सही है, पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। चलिए ठीक है, और सी के साथ साथ आपको 1, 2, 3 और 4 वर्तनी शुद्ध रूप में आपको प्राप्त हुई, ये आप याद रखेंगे। चलिए बिना किसी देर के अगली ओर बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है दूसरा प्रश्न। अशुद्ध वर्तनी चुनिए। अतिशयोक्ति, औदार्य, दृष्टा, पर्यवसान। चलिए देखिए कौन सा, अतिशयोक्ति, औदार्य, दृष्टा, पर्यवसान, कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध वर्तनी आप सभी लोग उत्तर देते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, प्रश्न संख्या लिख के उसका उत्तर अवश्य दें। 2 का A, B, C, D, जो भी आपको उचित लग रहा है, जो भी आपको शुद्ध लग रहा है, साफ दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो अतिशयोक्ति अब हम बात करते हैं, ये अशुद्ध वर्तनी है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अतिशयोक्ति, ये श पूरा बनेगा, ये श जो है ये पूरा बनेगा ये। ठीक है, और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या होगा? अतिशय धन उक्ति। क्या होगा? अतिशय प्लस
पुक्ते। तो ये प्रचलन में बहुत अधिक है और परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार भी है, तो अधिकांश लोग अतिशयोक्ति ही बोलते हैं, अतिशयोक्ति, और लिखते भी हैं यही लिखते और बोलते हैं। तो ये अशुद्ध वर्तनी है। बाकी औदार्य शुद्ध है, दृष्टा भी शुद्ध है और पर्यवसान भी शुद्ध है। ठीक है, तो ये आपको 4 शुद्ध वर्तनी इससे मिली। ए विकल्प सही है दूसरे प्रश्न का। चलिए बिना किसी देर के तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलो भाई तीसरा प्रश्न, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी चुनिए। तो अशुद्ध वर्तनी देखते हैं। रीति अनुसार, बरात, उज्ज्वल, दुरावस्था। बताइए तीसरे प्रश्न का। रीति अनुसार, बरात, उज्ज्वल, दुरावस्था। बताओ बताओ कौन सा है? कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? बोलो कौन सी अशुद्ध वर्तनी है तीसरे प्रश्न का? ए, बी, सी या डी? बहुत शानदार। रीति अनुसार ये शुद्ध है, ये भी है, ये भी है और ये अशुद्ध वर्तनी है, अर्थात दुरावस्था। क्या होगा? शुद्ध वर्तनी क्या है? दुर्वस्था। शुद्ध वर्तनी क्या है? दुर्वस्था। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अब अशुद्ध वर्तनी चुनिए फिर से। भुजंगी, दिगंबरा, अनाथा, कोमलांगिनी। वाह भाई वाह, इसे चुनिए। चलो चौथा प्रश्न देखिए, इसमें से उत्तर दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? अशुद्ध वर्तनी बताइए। भुजंगी, दिगंबरा, अनाथा, कोमलांगिनी। बताओ कौन सा शुद्ध है? ए, बी, सी या डी? भुजंगी, दिगंबरा, अनाथा, कोमलांगिनी। अशुद्ध पूछा गया है। ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और डी विकल्प अशुद्ध है। कोमलांगिनी। क्या होगा? कोमलांगी। कोमल अंगों वाली, कोमलांगी। ठीक है, क्या होगा? कोमल अंगों वाली, कोमलांगी। ठीक, और भुजंगी, दिगंबरा, अनाथा ये सभी शुद्ध हैं। भुजंगिनी अशुद्ध रूप होगा, दिगंबरी भी अशुद्ध होगा, अनाथी अशुद्ध होगा। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। ठीक है, चलो भाई अशुद्ध वर्तनी चुनिए। हर बार वही प्रश्न है। निरोग, यावज्जीवन, उज्ज्वल, वैधव्य। ए, बी, सी या डी? पांचवा प्रश्न। निरोग, यावज्जीवन, उज्ज्वल, वैधव्य। अशुद्ध वर्तनी ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करें। निरोग बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध है। क्या होना चाहिए? निरोग। शुद्ध वर्तनी क्या होता है? निरोग। ठीक है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। यावज्जीवन बिल्कुल शुद्ध है अपने आप में। ठीक है, उज्ज्वल भी शुद्ध है और वैधव्य भी शुद्ध है। ठीक, और निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन रोग। क्या होता है? निधन रोग। ठीक है, ये विच्छेद होता है। ए विकल्प सही है। निरोग अशुद्ध वर्तनी है, ए विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। बिना देर के चलते हैं सीधे सीधे, बिना किसी लाग लपेट के। अशुद्ध वर्तनी दिवारात्र, नेत्रगण, विद्यार्थीगण, योगिराज। चलो बताइए
बताइए बताइए बताइए, ए बी सी या डी? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। कौन सा शुद्ध होगा, कौन सा अशुद्ध होगा? 3 शुद्ध हैं, अर्थात अशुद्ध हमें चुनना है, बाकी 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध होगा। दिवारात्र बताओ, बताइए, कमेंट करिए, ए बी सी या डी? दिवारात्र शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। दिवारात्र बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। ऐसे ही नवरात्र भी होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, नवरात्र। अभी चल रहे हैं नवरात्र। हम आपको बता दें, 90% से अधिक लोग, 90% से अधिक लोग नवरात्रि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नवरात्रि, ठीक है। जहाँ भी आपको होर्डिंग लगा हुआ मिले, जहाँ भी आपको कोई पत्र मिले, तो नवरात्रि, या आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अशुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी नहीं है, ये है शुद्ध नवरात्र, ठीक है। नवरात्र ये शुद्ध है, ठीक। एक ही मात्रा चली जाएगी, समास होगा रात्रि के साथ, संख्यावाची शब्द जुड़ेगा तो एक ही मात्रा का लोप होता है। चलिए, नेत्रगण, ठीक, बिल्कुल शुद्ध है। नेतागण जो होते हैं उन्हें नेत्रगण कहते हैं, शुद्ध वर्तनी है। विद्यार्थीगण ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? विद्यार्थीगण, ये होगा शुद्ध। सी विकल्प सही है। योगीराज बिल्कुल सही है, योगीराज नहीं होगा, एक ही मात्रा आएगी। यदि आपने लिखा योगीराज तो ये शुद्ध वर्तनी नहीं है, ठीक है, ये है अशुद्ध, ध्यान रखेंगे, ये है शुद्ध योगराज, ठीक। तो छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है। विद्यार्थीगण शुद्ध होगा, विद्यार्थीगण अशुद्ध है। चलिए, अब देखते हैं 7वां प्रश्न। बिना किसी देर के सीधे सीधे अशुद्ध वर्तनी चुनिए। पूज्यनीय, सदृश, प्रदर्शनी, अनधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सब इसमें तो आप कर देंगे, बहुत आसान प्रश्न है। ये विकल्प सही है, अशुद्ध वर्तनी है पूज्यनीय, और शुद्ध रूप इसका क्या होता है? शुद्ध होगा पूज्य, या तो पूज्य लिख लो या लिख लो पूजनीय। क्या लिख लो दूसरा? पूजनीय, ये दोनों शुद्ध रूप हैं, ठीक है। तो ए विकल्प सही होगा 7वें प्रश्न का, बाकी ये सभी शुद्ध हैं। चलिए 8वां देखते हैं। अब 8वां प्रश्न बहुत शानदार। अशुद्ध वर्तनी चुनिए। 8वां प्रश्न देख लो फिर से, ए बी सी या डी? कौन सा अशुद्ध है? अंगना, सन्निधि, प्रामाणिक और ज्योत्सना। बताइए 8वां कौन सा अशुद्ध है? अंगना, सन्निधि, प्रामाणिक, ज्योत्सना। ए बी सी या डी कौन सा शुद्ध है? शीघ्रता से बताएं कौन सा शुद्ध है, ए बी सी या डी? अंगना बिल्कुल शुद्ध है, सन्निधि शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, अर्थात सी विकल्प हो जाएगा। प्रामाणिक नहीं होता है, क्या होता है? प्रामाणिक, एक प्रत्यय लगता है तो यहाँ दीर्घ हो जाता है, ठीक है। प्रमाण में एक प्रत्यय लगेगा तो होगा प्रामाणिक, ठीक, सी विकल्प सही होगा। 8वां के बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी है। चलिए, आभ्यंतरिक निपुणता, आभ्यंतरिक निपुणता या नैपुण्य, श्राप, सुषुप्ति, सुषुप्ति। चलो
बताइए, शानदार प्रश्न है, एकदम अच्छा प्रश्न है। बाकी जो आप जानते हैं वो हमें पता है, बाकी इस तरह के प्रश्न जिनमें आपको कुछ नए शब्द मिलते हैं उन प्रश्नों को आप अच्छे से हल करें। कौन सा शब्द है? 9वां प्रश्न, आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है, हम बोल तो सही रहे हैं, आभ्यंतरिक ऐसा है, ठीक है, इसे ऐसा पढ़ा जाए। ठीक, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। दूसरा, आभ्यंतरिक। ठीक, चलिए, ये लिखने में गलती है। निपुणता बिल्कुल सही है, नैपुण्य। शाप, ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है, ये कैसी है? अशुद्ध वर्तनी। अब अशुद्ध वर्तनी, इसकी शुद्ध क्या होगी? शुद्ध वर्तनी होगी शाप। शाप, ठीक। सुसुप्ति ये शुद्ध है। देखो, इस तरह का प्रश्न यदि आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये देखना है कि जो पूछा जा रहा है उनमें मुख्य क्या है। अब यहाँ थोड़ी सी गलती तो थी, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी गलती है, तो हमें बड़ी गलती पकड़नी है, छोटी गलती पर नहीं जाना है। छोटी गलती के चक्कर में आप बड़ी गलती को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा कई बार हुआ है परीक्षाओं में, यूपी में तो विशेष रूप से ऐसा होता है कि लेखन की अशुद्धि जो होंगी या प्रिंट होने में, पेपर प्रिंट होने में जो अशुद्धियाँ हो गई, उन्हें यदि आपने पकड़ लिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए आप बड़ी गलती पहले देखें, छोटी गलती को माफ़ करें। यदि एक प्रश्न में एक से अधिक गलती हैं तो, ठीक। चलिए, अशुद्ध वर्तनी, सुषमा, शूर्पणखा। अगला है वाल्मीकि। चौथा है मैथिली सरल गुप्त, मैथिली सरल। ए, बी, सी या डी? तो ये बिल्कुल शुद्ध है, ये भी शुद्ध वर्तनी है, ये भी शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ये मैथिली सरल नहीं होता है, क्या होता है? एक ही मात्रा आएगी, मैथिली सरल, मैथिली सरल आएगा, ठीक, मैथिली सरल। डी विकल्प सही है। चलो, अब देखते हैं 11वां प्रश्न। अब आ गया शुद्ध वर्तनी चुनिए। अब तक अशुद्ध था, अब भाई शुद्ध शुद्ध चुन लो। बाकी तो 3 अशुद्ध होंगे। त्रिनयनी, गोपिनी, पिशाचिनी, कोमलांगी। बताओ 11वां प्रश्न का ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? शुद्ध वर्तनी चुनना है, बाकी 3 अशुद्ध होंगी, बाकी 3 अशुद्ध होंगी। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत शीघ्रता से बताइए। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कोमलांगी, ये शुद्ध रूप है कोमलांगी, ठीक। और ये तीनों अशुद्ध हैं। त्रिनयना का शुद्ध रूप क्या होगा? ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा त्रिनयना। त्रिनयनी नहीं होगा, क्या होगा? त्रिनयना। गोपिनी का शुद्ध रूप क्या होता है? गोपी। क्या होता है? गोपी। और पिशाचिनी का क्या होता है? पिशाची। पिशाचिनी नहीं, क्या होता है? पिशाची, ठीक है। ये हो गए शुद्ध रूप। त्रिनयना शुद्ध है, गोपी शुद्ध है, ऊपर यहाँ लिखे दे रहे हैं शुद्ध, ठीक है। ये शुद्ध हैं, ये अशुद्ध हैं, ठीक। इसमें ये शुद्ध है कोमलांगी। डी विकल्प सही है, त्रिनयना, गोपी, पिशाची। चलिए, अब देखते हैं 12वां प्रश्न। शुद्ध वर्तनी चुनिए, शुद्ध वर्तनी चुनिए। चलो, शुद्ध वर्तनी चुनो। सन्यासी, सन्यासी, सौजन्यता, सन्यासी, सौजन्यता, शुश्रूषा, एकत्रित। बताइए कौन सी शुद्ध है?
बताइए, शुद्ध वर्तनी चुनिए, चुनो भाई चुनो, करिए भाई करिए, उत्तर दीजिए, बहुत बढ़िया। सन्यासी, सन्यासी ये है शुद्ध वर्तनी, बहुत बढ़िया। दोनों आएंगे, इसमें बिंदु भी आएगा, आधा न भी आएगा। सन्यासी बिल्कुल शुद्ध है। ये है अशुद्ध। अब इनका शुद्ध रूप सौजन्य, सौजन्य शुद्ध रूप क्या होगा? सौजन्य। शुश्रूषा का शुद्ध रूप क्या होगा? शुश्रूषा। ठीक है, दीन दुखियों की सेवा शुश्रूषा होता है। एकत्रित का शुद्ध रूप क्या होगा? एकत्र, एकत्रित नहीं, एकत्र। ये है शुद्ध रूप, ये क्या है? शुद्ध वर्तनी। ठीक, ये है शुद्ध वर्तनी। ठीक, चलो भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला 13वां प्रश्न। शुद्ध वर्तनी चुनिए। ठीक है, चलो। प्रज्वलित, प्रज्वलित, द्वंद्व चिन्ह, चार दीवारी। चुनो। प्रज्वलित शुद्ध चुनवाई है, ठीक है। द्वंद्व चिन्ह, चार दीवारी। बताइए बताइए, ए बी सी या डी, बताओ। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी ये है चिन्ह। प्रज्वलित अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? प्रज्वलित। क्या होगी? प्रज्वलित। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? द्वंद्व। और इसकी क्या होगी? चार दीवारी। ठीक है, ये है शुद्ध वर्तनी। ठीक, और चिन्ह अपने आप में शुद्ध है। चलो, अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न देखिए। शुद्ध वर्तनी द्वारिका, छिद्रान्वेषी, दिवारात्र, गरिष्ठ। बताओ कौन सा है? बताइए, 14वां शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? द्वारिका शुद्ध है, छिद्रान्वेषी शुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ये शुद्ध क्या होगा इसका? द्वारका। ठीक, इसका शुद्ध क्या होगा? दिवारात्र। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और गरिष्ठ, ठीक। चलो, अब देखो 15वां प्रश्न, बहुत शानदार। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध वर्तनी हैं? 15वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी प्रश्न शुद्ध वर्तनी हैं? 15। ठीक है, चलो बताओ। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध वर्तनी हैं? ए, एक तरफ से देखो और बताओ कमेंट करके। बता दीजिए, बता दीजिए। पिंजरा, छह, कृत्य, कृत्य, कुआं। बताओ, सभी शुद्ध हैं। ए बी सी डी में कौन सा सही है? बताओ। यहाँ पर एक जरूर लिखने की प्रिंट की गलती है। यहाँ पर ये वाला, यहाँ एक ही मात्रा है बस। अब देखो, अब बताना है। ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये भी शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? कृत कृत्य। क्या होता है? कृत कृत्य। तो इसमें सभी शुद्ध नहीं हुए, तो ये विकल्प सही नहीं हुआ।
अंधेरा, औसत, उपलक्ष्य, ठीक है, और आशीर्वाद सब सही हैं। लेकिन अंधेरा कैसे शुद्ध होगा? ये अशुद्ध है। अंधेरा ऐसे शुद्ध होगा, अंधेरा कायम रहे। अगला है विद्युत ज्योत, रचयिता, प्रातःकाल, संकेत, ये सभी शुद्ध हैं। अनधिकृत, सानिध्य, सर्जन और सृजन, ठीक है, बताओ। तो इसमें ये सब सही, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ठीक है। इसमें ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये 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 शुद्ध है, सब ठीक है। गोल गोल वाले अशुद्ध हैं, बाकी सब शुद्ध हैं, ठीक है। तो सी विकल्प सही है। चलो, शानदार प्रश्न है। यहाँ थोड़ा लिखने में, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध वर्तनी के हैं? फिर वैसा ही प्रश्न है। चलो, सभी शब्द अशुद्ध वर्तनी के हैं। पहले शुद्ध वर्तनी पूछी थी सभी, अब सभी अशुद्ध हों, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलो, चांद, गांधी, पक्षीगण, लावण्य, सदुपदेश, अंतःकथा, परिषद, यथेष्ट, केंद्रीकरण, मोह, श्रीमान, भविष्य, प्रफुल्लित, गौरवता, अंजलि, दिवाली, बताओ। सभी अशुद्ध हैं, सभी शब्द अशुद्ध हैं, सभी शब्द अशुद्ध हैं। बताइए कौन सा सही है इसमें? डी विकल्प सही है। प्रफुल्लित, गौरवता, अंजलि, दिवाली, ये सभी। इसका शुद्ध क्या होगा? प्रफुल्लित। इसका शुद्ध क्या होगा? गौरव। अंजलि की मात्रा आएगी, दिवाली, ठीक। सभी अशुद्ध शब्द कौन से में है? डी में। चलो, 17वां देखो, अशुद्ध वर्तनी है। बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? 31, 44, 68, 53। 17 का बताइए, 17 का बी, 17 का बी, 44 अशुद्ध वर्तनी है ये 44। किन के अनुसार? भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ठीक है। हम आपको स्पष्ट कर दें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये 44 शुद्ध है और ये 44 अशुद्ध है, 44, ठीक है। बाकी ये शुद्ध हैं 31, 68 और 53। चलो अब देखते हैं 18वां प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी है भोलानाथ तिवारी के अनुसार, यहाँ लिख भी दिया है, सीधा सीधा बिल्कुल सही। आइए, लताएं, दीजिए, जाएं, बोलो 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 बोलो, आइए, बिल्कुल शुद्ध है, ठीक। लताएं शुद्ध है, दीजिए शुद्ध है, जाएं अशुद्ध है, ठीक है। भोलानाथ तिवारी इसे मानते हैं अशुद्ध और इसे मानते हैं शुद्ध, ठीक है। जहाँ भी ये आ रहा है इसे अशुद्ध, इसे शुद्ध मानते हैं और इसे अशुद्ध मानते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कुछ विद्वानों के मत इससे इतर हैं, तो यहाँ स्पेशली लिखा गया है भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ठीक। चलो, निम्न में इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? सभी शब्द अशुद्ध पूछे गए हैं। व्याकरण, अनाधिकार, तो इसमें ये सही है, ये अशुद्ध है, जबकि सभी अशुद्ध होने चाहिए। नृशंस, नृशंस अशुद्ध। स्वामी भक्त, स्वामी भक्त,
रचयिता, प्रदर्शनी, ये अशुद्ध है। ठीक है, सभी अशुद्ध हैं, सभी अशुद्ध हैं, लिखने में गलती है। चलो इसमें वैसे सी विकल्प सही है। चलो अगला देखते हैं। लिखने वाले भैया से हो जाता है, लिख के दो कुछ और हो जाता है कुछ। चलो अगला देखो, व्यंजन संबंधी अशुद्धि है अंधाधुंध, षोडशी, शिष्ट, सहस्त्र। ये शुद्धि है, शुद्धि है, शुद्धि है, ये अशुद्धि है। क्या होना चाहिए? सहस्त्र। ठीक है, चलो तो ये 20 प्रश्न हुए। पीडीएफ हमारे हैंड राइटिंग की, हाथ की लिखी हुई, ये इसमें तो हो सकता है अशुद्धियाँ हो गई हैं, तो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन लिखने में हो गई हैं। पीडीएफ पाने के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मोबाइल नंबर 9758432887। ठीक है, बड़ी क्लास अभी स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है कि बड़ी क्लास 1.5 घंटे तक 1 घंटे तक हो पाए, लेकिन फिर भी आपकी क्लास 20 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण क्लास आपको मिली। और हर प्रश्न में कम से कम 4, कुछ प्रश्नों में तो 5, 6 और 10, 15 तक मिले आपको नए शब्द। तो लगभग 100 शुद्ध वर्तनियाँ आपको इस छोटी सी क्लास में, छोटी सी प्रश्नोत्तरी में मिली। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना कर्तव्य निभाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।